सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल 18 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, डॉक्टर मस्ताम शर्मा। सप्ताह भर में ग्रहों की स्थिति, मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, उस स्थिति में मेष राशि का जातक जिस पर मंगल विराजमान है, द्वितीय भाव में राहु रहेगा, सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है और अष्टम भाव में केतु, नवम भाव में धनु का शुक्र और मकर राशि में दसम भाव में सूर्य, शनि, गुरु और ये ग्रह रहेंगे। चंद्रमा द्वादश भाव में मीन राशि पर विचरण करेगा। चंद्रमा की स्थिति सप्ताह भर में 21 तारीख को रात्रि को 12:36 पर जो है चंद्रमा मेष राशि पर प्रवेश करेगा। 22 तारीख को चंद्रमा वृष राशि पर रात्रि 1:24 पर प्रवेश करेगा। जहां मेष राशि का जातक, उसका स्वामी स्वगृह है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, परंतु द्वादश भाव में चंद्रमा का होना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी या मातृपक्ष से या हार्ट संबंधी बीमारियों से विशेष ध्यान रखना होगा। और चंद्रमा के लिए सफेद वस्तुओं का दान, चावल का दान करना हितकर होगा। दसम स्थान में जहां सूर्य, शनि और गुरु विराजमान है, ये जहां शनि भी अस्त हो गया है, गुरु भी अस्त है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। राजपक्ष से भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ध्यानपूर्वक से जो है परस्पर सौहार्द बनाते हुए कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी शुक्र ग्रह अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को राशि का स्वामी अष्टम भाव में होने के कारण जो है समस्या उत्पन्न कर रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। यद्यपि एकादश भाव में चंद्रमा का होना आर्थिक लाभ दे रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, वहां नवम भाव में जहां भाग्य उदय होने की संभावना बन रही थी, वहां पर नीचस्थ शनि के कारण और बृहस्पति के कारण कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। धर्म कर्म की ओर जो विशेष ध्यान देना होगा। वहां जहां अपने से द्वादश भाव में मंगल का होना कहीं शुभ कार्यों पर व्याग करवाता है, ये विशेष ध्यान देना होगा। और साथ जो है दाम्पत्य जीवन में पत्नी की ओर से भी मंगल जो द्वादश भाव में व्यय करवाने के संकेत देता है, परंतु स्वगृह है, शुभ कार्यों पर व्यय होगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी बुध ग्रह जहां अपने से
अष्टम भाव में विराजमान है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा और कहीं गुप्तांग में किसी रोग विशेष से सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव में जहां राशि का स्वामी भले ही हो मित्र क्षेत्र का है, परंतु अस्त शनि के साथ और अस्त गुरु के साथ होने के कारण जो है ऐसी उलझनों को प्रदान कर रहा है। विशेष ध्यान देना होगा। व्यापार के क्षेत्र में और साथ दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में भी उलझनों का ही सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है और यह शुक्र जो है पंचम भाव का स्वामी होता हुआ सप्तम भाव में विराजमान है, इसलिए केंद्रवर्ती होने कारण बौद्धिक विकास भी करवा रहा है और राजनीति के क्षेत्र में कोई शुभ सूचना आने के भी संकेत दे रहा है। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी चंद्र ग्रह यद्यपि भाग्य स्थान में विद्यमान है, भाग्य उदय करवा रहा है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। उपरांत 20 तारीख के बाद ये चंद्रमा रात्रि 12:36 पर जो है मेष राशि पर प्रवेश कर जाएगा, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में कोई शुभ समाचार आएगा और विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ जो है कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना बनती है। वहां सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी सूर्य ग्रह मकर राशि में प्रवेश कर गया है, जो अपने से पंचम भाव में ना होकर षष्ठ भाव में है, इसलिए मुकदमे के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्राप्त होंगे। कुछ शत्रु पक्ष से जो है मन मुटाव भी हो सकता है, उन्हें अपनी युक्तियों के द्वारा उसे सुलझाना होगा और वाद विवाद से बचना भी होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह अपने से षष्ठ भाव में 4 ग्रहों के साथ योग बना रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि शनि स्वगृह होकर जो षष्ठम भाव में है, परंतु अस्त है, इसलिए दाम्पत्य के जीवन में और व्यापार के क्षेत्र के जीवन में भी कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ना होगा। व्यापार में विशेष ध्यान रखना होगा, अपने साथी के साथ जो है मन मुटाव से बचना होगा। वहां जहां अष्टम भाव में चंद्रमा है, वो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे, चोट इत्यादि से बचे। उपरांत 20 जनवरी के बाद राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावना बनती है। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी जो अपने से बुध ग्रह अपने से पंचम भाव में विराजमान है, बौद्धिक विकास कराता है, संतान पक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दिलवाता है, परंतु पंचम भाव में अस्त शनि और गुरु का योग कुछ उलझने भी प्राप्त करवाता है। विशेष ध्यान देना होगा।
दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा सुख की प्राप्ति करवाएगा। और 20 तारीख से बाद जो है विशेष ध्यान भी रखना होगा। जहां सप्तम भाव का स्वामी गुरु ग्रह अपने से पंचम भाव में विराजमान है, वहां दाम्पत्य जीवन में और प्रेम प्रसंग के संदर्भ में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। जहां एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा जब 22 तारीख को वृष राशि पर आ जाएगा तो उच्चस्थ होने के कारण जो है विशेष मान और सम्मान और धर्म कर्म की ओर जो है रुचि बढ़ाएगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी शुक्र ग्रह तृतीय भवन में होने के कारण जो है यात्रा की ओर जो है अग्रसर करेगा। कोई नवीन मित्रों से सहयोग मिलेगा। मान और सम्मान बढ़ेगा। वहां चतुर्थ स्थान में जो है 4 ग्रहों का योग, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में विशेष ध्यान देना होगा और वाद और विवाद से बचना होगा। परंतु यही ग्रह अपने से 10वें भाव को देख रहे हैं, इसलिए बृहस्पति उच्च दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा। राजनीति के क्षेत्र में मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, लाभ की प्राप्ति होगी। वहां दाम्पत्य जीवन में जो मंगल ग्रह है 7वें भाव में विराजमान है, स्वागृह होकर बैठा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। और व्यापार के क्षेत्र में भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बने रहेगी। यात्राओं के योग बनेंगे। परंतु सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में होने के कारण जो है 8वें भाव में राहु विचरण करेगा, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी मंगल ग्रह अपने से 6वें भाव में होने के कारण जो है मुकदमे में विजय देता है। शत्रु पक्ष में जो अपना दबदबा बना रहेगा, मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। वहां राशि पर केतु होने के कारण जो है कुछ विशेष ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि आजकल जो है सारे ग्रह काल सर्प के युग के आधार पर राहु और केतु के बीच में विचरण कर रहे हैं। द्वितीय भाव में शुक्र का होना धन प्राप्ति का योग कराता है और तीसरे स्थान में 4 ग्रहों का योग होने के कारण कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा के द्वारा विशेष लाभ के साथ जो है कदापि उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले विशेष ध्यान देना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन में राहु 7वें भाव में है, मित्र क्षेत्रीय है, परंतु फिर भी पति और पत्नी को दोनों को शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। जहां एकादश भाव का स्वामी बुध ग्रह अपने से तृतीय भाव में विराजमान है, इसलिए अर्थ की प्राप्ति होगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा। धनु राशि का जातक, उसका स्वामी गुरु ग्रह यद्यपि द्वितीय भाव में नीचस्थ होकर विराजमान है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। धन प्राप्ति के योग बनेंगे और साथ जो है बौद्धिक विकास होगा। संतान पक्ष से जो सुख की प्राप्ति होगी और संतान पक्ष को कहीं नौकरी या शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष लाभ की मिलने की संभावना बन रही है।
वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी धनु राशि से सप्तम भाव मिथुन का स्वामी बुध ग्रह अपने से द्वितीय भाव में है, तो पत्नी की ओर से अर्थ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मकर राशि का जातक, उस पर स्वयं 4 ग्रहों का योग बना रहेगा। वहां शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की आंच ना आए। शनि मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह वर्तमान में अस्त होकर चला है और साथ गुरु भी वहां नीचे होकर विराजमान है, इसलिए विशेष ध्यान दे। परंतु दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और वहां शत्रु पक्ष पर भी अपना दबदबा बने रहेगा। जहां चतुर्थ स्थान में मकर राशि से मंगल ग्रह विराजमान है, वह मातृ सुख देता है और साथ जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी शनि ग्रह स्वागृह होकर के अपने से द्वादश स्थान में है, फिर भी व्यय स्थान में होने के कारण जो है स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। कई उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहां द्वितीय भाव में चंद्रमा धन प्राप्ति के योग करवा रहा है। चंद्रमा सप्ताह भर जो है कुंभ राशि वालों के लिए विशेष फल को ही देने वाला है, क्योंकि 20 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा, जो यात्राओं के योग बनाएगा और मित्रों से सहयोग मिलेगा, और 22 तारीख को वृष राशि में प्रवेश करेगा, जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी और मातृपक्ष से सुख की प्राप्ति करवाएगा। दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह अपने से द्वादश स्थान में होने के कारण जो है पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शरीर पर व्याय की संभावना बनती है। वहां मीन राशि का जातक और उसका स्वामी गुरु ग्रह नीचस्थ होकर के जो एकादश स्थान में विराजमान है, इसलिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देते हुए वहां सप्तम भाव का स्वामी बुध ग्रह दाम्पत्य जीवन की ओर से जो अर्थ प्राप्ति के योग बनाएगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बने रहेगी। वहां जहां अपने से पंचम भाव का स्वामी चंद्र ग्रह राशि पर ही विराजमान है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा बने रहेगी। कहीं से शुभ समाचार मिलेंगे। कुल मिलाकर सप्ताह भर में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में विचरण करेंगे। यदि इस काल सर्प योग में शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाए तो हितकर होगा, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और साथ जो है ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना सभी के लिए हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।